जय श्री राम फ्रेंड्स। आज है 4 फरवरी वेनसडे का दिन। कैसा रहेगा आज का दिन, उस पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो जैसे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी 25,727 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग करने में निफ्टी कामयाब हुई। गैप अप हमें बहुत बड़ा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट में जिसने तो टॉप से सेल करा होगा, शॉर्ट करा होगा, उसको तो कुछ ना कुछ बना होगा। जिन्होंने गैप अप को चेज किया, जैसे कि मैंने आपको कल के प्री मार्केट वीडियो में ओपनिंग में ही बता दिया था कि गैप अप को चेज जो है वो नहीं करना है। गैप अप को चेज, इतना बड़ा गैप अप जब हो जाता है तो उसको चेज नहीं करना चाहिए, कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट अगर किसी ने किया है तो लास्ट में ही, अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो लास्ट में 2:30-3 बजे के बाद जो है मूवमेंट आया था। बाकी एक्सपायरी जो था, एक तरह से अगर देखा जाए तो बिल्कुल टोटल न्यूज बेस्ड था, जिसमें किसी को कुछ भी करने को नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट मेरे को आज जो वीक सेंटीमेंट लग रहे हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट लग रहे हैं। एफआईआईज की बात करूं तो एफआईआईज वापस आए हैं। जिस तरह से हमारी फादर ऑफ ऑल डील्स हुई है, उसके अकॉर्डिंग एफआईआईज जो कि मैक्सिमम जितनी भी बड़े एफआईआईज की कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, ब्रोकर हाउस हैं, वो यूएसए मेड हैं। तो अगर जिस तरह से मोदी जी ने ट्रंप साहब के साथ हाथ मिलाया है, कुछ शर्तें भी मानी हैं, क्योंकि अगर 1 साल से देखा जाए तो पहले डील नहीं हो पा रही थी, एकदम से डील हुई है, तो कुछ ना कुछ शर्तें हमने मानी है मोदी जी ने, जिसकी वजह से डील हो पाई है। और एफआईआईज की वापसी भी उसमें हमने मोदी जी ने करवाई है। मुझे लगता है कि एफआईआईज अगर वापस आएंगी तो अब बाइंग अगर हम आएगी तो इंडियन मार्केट जो है वो अब बूम ले सकती है अगले 1-2 साल में। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स जो पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखने को प्राप्त हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधे मैं पहले ऑप्शन चेन का ही डेटा जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसे कि 25,727 के ऊपर जो है वो निफ्टी क्लोजिंग करिए, 750 को बेस बनाकर हम देखेंगे तो 800 के ऊपर मुझे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है सी 876 का जो है दिखाई दे रहा है, जिसमें 56,738 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं, पोजीशन होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पर तो मेरे को लग रहा है कि रेजिस्टेंस बनाकर बिग इन शॉर्ट जो है वो गए हैं। ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 1,19,885 का वही है, जिसमें 63,319 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर पोजीशन जो है वो होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पर भारी भरकम रेजिस्टेंस बना के गए हैं। नीचे के टारगेट्स की बात करूं 25,700 के ऊपर तो 39,000 का वही है, जिसमें 17,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट करके गए हैं। बाकी फ्रेंड्स, जिस तरह से ग्लोबल इंडेक्स जो है वो मेरे को बेरिश दिख रहे हैं, तो अगर निफ्टी जो है वो अगर ओपन ही 650 के आसपास होता है हिस्सों पे, तो जिस तरह से यहाँ पर हम कल मैं चर्चा कर रहा था 25,800 के ऊपर अच्छी खासा वही है 56,000, जिसमें 55,000 कॉन्ट्रैक्ट बना के गए थे। यानी कि वो ऊपर अगर गैप अप होता है तो वही यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बना के गए थे। और 26,000 के ऊपर भी अगर हम मैं बोलूँ तो 28,000 का वही, जिसमें 24,000 कॉन्ट्रैक्ट जो वो ऐड करके गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर गैप डाउन होता है तो ये यहाँ पर एसएल जो है हिट हो जाएंगे, और ये भी एसएल हिट हो जाएंगे, तो हमें ओपनिंग में ही 9:30 बजे के आसपास पी राइटर्स जो है वो अनवाइंडिंग होते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ पर अगर सेलर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स नीचे का मूव जो है वो आज हमें बढ़िया देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आज नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, तो चार्ट के माध्यम से जिस साइड चलेगा उस साइड देखने को मिल सकेगा। और अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है, जिस तरह से एफआईआईज की वापसी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर फ्रेंड्स पॉजिटिव ओपनिंग होती है, गैप ओपनिंग होती है, तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि पुट राइटिंग भी जो है वो अच्छी खासी है। नीचे सपोर्ट की बात करूं तो 25,700 के ऊपर भी सपोर्ट है, और यहाँ पर 45,000 की पोजीशन जो है वो कल होल्ड करके गए थे। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर भी वो अपनी पोजीशन में सपोर्ट जो है वो निफ्टी पे लगाने का प्रयास जो है उन्होंने किया है। नीचे 25,600 के ऊपर भी भारी भरकम अगर आप देखेंगे तो 25,000 में से 23,000 कॉन्ट्रैक्ट कल ही राइट करके हैं। 25,500 के ऊपर भी 60,000 को, जिसमें 50,000 कॉन्ट्रैक्ट कल ही राइट करके हैं। तो यहाँ पर पोजीशन जो है वो उन्होंने नीचे भी अच्छी खासी पोजीशन जो है बनाई थी। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो हमें मार्केट में ऊपर का मूव भी देखने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि नीचे जो सी राइटर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग अनवाइंडिंग की है, तो मूव हमें ऊपर का भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग के ऊपर। और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पर सेलर्स का कब्जा हो जाएगा, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर पुट राइटर का कब्जा जो है वो हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन और यहाँ पर बांध लेंगे, और सी राइटर जो है वो यहाँ पर अनवाइंडिंग होंगे, और ये भी रेजिस्टेंस कम होगा। तो फिर हमें, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं 25,900 का, तो वो इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, फिर 26,000 का रेजिस्टेंस जो है जिसको हम मानेंगे। तो यहाँ पर अगर पुट राइटर वो एक्टिव हो जाएंगे, भारी वॉल्यूम यहाँ पर आएगा, तो फिर हमें बैक टू ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं।
तो वो हम लेवल्स पर हम करेंगे चर्चा। मैं लेवल्स पर ही आपको ले चलूंगा। तो सीधे फ्रेंड्स हम निफ्टी के चार्ट पर मैं आपको ले चलूंगा। तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया गया है। लेवल्स फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऊपर का लेवल है 25,899। जब तक फ्रेंड्स अगर मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद 25,899 के ऊपर ही ओपन होगी, तभी मैं बुलिश होऊंगा। 50 मिनट की कैंडल जहां क्लोजिंग होने के बाद जब ऊपर चलेगा तो सीधे फर्स्ट टारगेट 25,980, सेकंड टारगेट 26,043, थर्ड टारगेट 26,133। ऐसे आपको बैक टू बैक ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ही ओपनिंग होती है या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है तो इस रेंज में हमें काम नहीं करना, क्योंकि कल भी आप देख सकते हैं इसी रेंज में मार्केट जो है वो आपको घूमता हुआ दिखाई दिया और कहीं भी आपको ट्रेड जो है नहीं मिला। तो कम से कम इस रेंज में आपको काम नहीं करना। रेंज से बाहर ब्रेकआउट मिलेगा तब हम एंट्री बना सकते हैं, या फिर नीचे कल का जो लो है इसके नीचे। तो फ्रेंड्स इसके नीचे अगर 25,640 बहुत ही क्रूशियल लेवल में आपको बता दूं, आज का मेरा जो मेन टॉपिक है, ये लेवल जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है। ये लेवल कटेगा तो सीधे आपको फर्स्ट टारगेट 25,555 वो भी नीचे कटा, तो 25,443 वो कटा तो सीधे 25,419 से बैक टू बैक आपको नीचे के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं और नीचे के शॉर्ट्स जो कवर होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो गैप है, इस गैप को भी फिल करने जो है मार्केट आ सकता है, क्योंकि छोटा गैप नहीं है, बहुत ही बड़ा गैप है। तो यहाँ पर पोजीशन जो है कल तो वो अपनी पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि अगर मैं सही में बताऊं तो जो बिग राइटर्स थे, सेलर्स थे, वो अपनी पोजीशन को नीचे ही बनाकर गए थे। लेकिन न्यूज बेस्ड मार्केट होने से इतना बड़ा गैप अप जो है हो गया है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको बोलूंगा कि ये गैप फिल करने के लिए जरूर बिग इंस्टीट्यूट जो है वो नीचे आने का प्रयास जो है जरूर करेंगे। मार्केट को जबरदस्ती भी नीचे लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम वेट करेंगे, एक हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाए, सेलर जो है एक्टिव हो जाए, तो फिर हम नीचे का मूव जो है वो जब आएगा तो हम अपनी पोजीशंस को मैं सेल करके ऑप्शंस को रखूंगा, ताकि हमें ये बढ़िया टारगेट जो है बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट जो हमें हासिल हो पाए। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके निफ्टी के लेवल्स, और मैंने अपना व्यू है इसमें जो हल्का हल्का हमें निफ्टी में ऑप्शन चेन में जो व्यू बनता था वो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर चार्ट्स के माध्यम से जो व्यू बनता था वो भी हमने यहाँ पर लर्निंग जो है वो करी है। बाकी इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ले चलूंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का चार्ट फ्रेंड्स आपके सामने ओपन हो गया है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो चैनल है यहाँ पर सिर्फ ही लर्निंग ही दी जाती है, बाय सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेवल्स का स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स सीधे चलूंगा, अगर बैंक निफ्टी जब ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर का लेवल है 60,305, वेट करें इसके इसके ऊपर क्लोजिंग होने का, ब्रेकआउट मिलेगा सीधे आपको 60,438 का फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर सीधा बैंक बहुत ही बड़ा टारगेट है 60,750 का, उसके बाद 60,980 का, ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर के टारगेट जो है ये जो हाई है यहाँ तक ही आपको टारगेट जो है ये देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस बनेगा। फिर नीचे फ्रेंड्स अगर जिस तरह से ग्लोबल इंडेक्स जो है वो ग्लोबल हमें संकेत जो है हमें विदेशी वो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर 59,866 का लेवल है, वो अगर कटेगा तो फिर नीचे आपको सीधे 59,740, उसके नीचे 59,610, उसके भी नीचे चलेगा तो 59,446 के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये होगी बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके बाद सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के चार्ट पर लेवल शो करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो जो हम मिस ना हो। और मेरे सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स तो मैं यहाँ पर लर्निंग वीडियो जो है वो देने वाला हूँ। लेवल्स कैसे लगाए जा सकते हैं, किस तरह से एमा डेमा जो है वो हम चार्ट्स पर लगाएंगे, किस तरह से हम मार्केट के ट्रेंड को फाइंड करेंगे, ये सारी लर्निंग जो है मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देने वाला हूँ। और जो मेरे सेटअप जो है वो मैंने बरसों से एक्सपीरियंस से जो गेन करे हैं, वो सेटअप भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास डे बाय डे जो है करूँगा। तो सिर्फ मुझे यहाँ पर आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और लिसनर यहाँ पर होंगे तो ज़रूर मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स प्यार दीजिए चैनल को, यहाँ पर जुड़िए। तो ऊपर का लेवल फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो ऊपर का लेवल जो है
सेंसेक्स का 84,258 का है, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो सीधे आपको 84,406 फर्स्ट टारगेट, वो भी कटेगा 84,559, उसके ऊपर 84,715 से बैक टू बैक ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर नीचे फ्रेंड्स ये वाला जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है 53,571, इसके नीचे 15 कैंडल क्लोज करती है तो सीधे आपको 83,330 का फर्स्ट टारगेट, 83,122, उसके बाद 82,861 ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 83,122 के नीचे अब ये लेवल जो है सेट करना पड़ेगा। यहाँ तक के 3 टारगेट जो है हमारे पास हैं 83,000, ये भी टारगेट जो सेट करेंगे हम। तो ये हो गया आपके सेंसेक्स के लेवल। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ मित्र जो है वो कहते हैं क्रूड ऑयल, और मैं इसीलिए फास्ट जो है वो बोल रहा हूँ क्योंकि लेवल जो होते हैं कुछ मित्र कहते हैं नेचुरल गैस के लेवल भी बता दिया करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेचुरल गैस के लेवल जो है 312, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी 50 मिनट कैंडल, याद रखिए ट्रेंड जो है पीछे से गैप डाउन हो रहा है और ट्रेंड जो है नेगेटिव है। यहाँ पर जो थोड़ा सा बाउंस देने के बाद सिर्फ यही है कि जो ऑप्शन सेलर हैं वो रिटेल को यहाँ पर ट्रैप करते हैं और उसके बाद इंडेक्स नीचे चलता है। तो कम से कम फ्रेंड्स आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना। थोड़ा सा ऊपर जाने से ये नहीं समझ लेना कि इंडेक्स बुलिश हो गया है। कम से कम 312 का लेवल है, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तभी हम बुलिश होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल मिले तो यहाँ से हम शॉर्ट ही करेंगे, या फिर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है तब हम बुलिश होंगे। तो यहाँ से मैं बेरिश ही हूँ क्योंकि जब तक ट्रेंड बेरिश है, मैं ट्रेंड हूँ, सी राइटर इसमें भी एक्टिव है। नीचे के लिए अगर हम कन्विक्शन से करेंगे तो जब तक सेटलमेंट के अकॉर्डिंग 291.70 का लेवल है, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर यहाँ से आप नीचे शॉर्ट करना फिर से बनता है। सीधे नीचे आपको 279 का फर्स्ट टारगेट, 272 का सेकेंड, 266 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के। ऊपर मैंने आपको बताया 312 का लेवल, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो सीधे आपको 319 का फर्स्ट टारगेट, 329 का सेकंड टारगेट, 340 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद चलेंगे सीधे क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल का चार्ट जो है वो ओपन कर दिया गया है, लेवल आपके सामने है, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। लेवल सीधे आपको बताता हूँ, क्रूड ऑयल में 5784 बहुत ही क्रूशल लेवल हमें ऊपर का हमें दिख रहा है, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर जैसे कि ट्रेंड बुलिश हो चुका है यहाँ से हमें मिला है। कल के लेवल्स की बात करूँ तो मैंने 5500 का पुट ऑप्शन दिया था अपने ग्रुप में वॉचिंग के लिए, वो भी जैकपॉट बना। 5800 का सी दिया था, वो भी जैकपॉट बना। 167 पे दिया था और 230 के आसपास जो है टारगेट हमें मिला। दोनों लेवल जो थे बहुत ही शानदार रहे थे। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, जब तक 5784 इसके ऊपर ही क्लोजिंग करेगा तो फिर ऊपर 5865, 5944, 5992 ऐसे बैक टू बैक जैसे जैसे 50 मिनट कैंडल क्लोज करती जाएगी तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो सकते हैं। नीचे 5584 का लेवल है, इसके नीचे ही फ्रेंड्स अगर अब 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो आप शॉर्ट करें, इससे पहले ना ही करें तो अच्छी बात है क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि इस समय जो अगर मैं बोलूँ तो क्रूड ऑयल जो है बाइंग में है, तो इस समय यहाँ तक तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी डिप की। जब इस रेंज में आ जाएगा तो इसको हम वेट करेंगे यहाँ पर 5584। ये अगर कटेगा इसके नीचे 50 मिनट कैंडल तो हमको जैसे हमने कल एक टारगेट लिया था, एक टारगेट हमें मिल गया था। उसके बाद अगर आज यहाँ से फिर से क्लोजिंग करता है तो फिर हमें सीधे 5518 का टारगेट जो देखने को प्राप्त हो सकता है। वो भी अगर घटेगा तो 5475, वो भी घटेगा 5422, ऐसे नीचे के टारगेट भी प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा ज़्यादा तेज़ बोलने के लिए, क्योंकि वीडियो छोटा ही लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाए तो लोग टाइम देख के ही वीडियो को जो है इग्नोर कर देते हैं, इसलिए वीडियो को छोटा ही बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब मेरे पास सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपनी लर्निंग जो है वो यहाँ पर देना शुरू कर दूँगा। तो फ्रेंड्स फटाफट जो भी व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर मेरे को ओपिनियन दिया कि वीडियो कैसा रहा और वीडियो में क्या क्या और डालना चाहिए ताकि हम अपने वीडियोज़ को और अच्छा जो है बना सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।